अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मियां जहांगीर रशीद है और मेरे चैनल का नाम है हॉल ऑल लेजेंड्स। आज मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा। केस स्टडी में क्योंकि जो ओरिजिनल जो रियल कैरेक्टर्स हैं उन्होंने नाम बताने से मना किया है, तो उसको हम लोग एज अ फेक नाम से कर लेते हैं या नाम ही नहीं लेते। तो इस केस स्टडी का नाम है अपैरल केस स्टडी। एक साहब थे और उनके वालिद साहब काफ़ी अमीर थे। बांग्लादेश की ये बात है। और वो और उनके भाई दोनों बिजनेस करते थे। बहुत प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत होटल्स थे, 4 स्टार होटल्स थे उनके। और इसके अलावा उनके पास शोरूम्स थे गाड़ियों के बहुत सारे। बहुत अच्छा बिजनेस था, बहुत काम कर रहे थे, बहुत नाम कमा रहे थे। बांग्लादेश फॉल हुआ 1971 में। जो बांध सकते थे, जो जेबों में रख सकते थे, बस वो रखा और पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान आके भी उनके हालात कुछ बेहतर नहीं हुए। एक मुतवसत तबके का, मिडिल क्लास तबके का एक इलाका है लियाकताबाद, वहाँ पे उन्होंने 2 कमरे का शायद एक फ्लैट लिया और उसी में वो गुजर बसर अपना करने लग गए। जो बड़ा बेटा था वो डॉक्टर बन रहा था वहाँ पे। ज़ाहिर बात है, जब मल्टी मिलीनियर्स वहाँ पे होते हैं तो उनकी स्टडी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, उनकी ब्रॉटअप जो होती है वही बहुत अच्छी होती है। तो इसके अलावा वो लोग काम वाम करने लग गए। उनके वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, उनका इंतकाल हो गया और ऐसे ही चलता रहा हिसाब किताब। इतने में उनके बड़े बेटे की शादी हो गई। बड़े बेटे की जब शादी हुई तो वाइफ जो थी वो एयर होस्टेस थी। उन साहब को, जो डॉक्टर थे, उनके बड़े बेटे जो बन रहे थे एक्चुअली, उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। तो वाइफ एयर होस्टेस थी, अजीज़ों में उनकी शादी हुई थी। तो वो जब क्रिकेट खेलते थे, जॉब थी नहीं, तो जब उनकी वाइफ की गाड़ी आती थी दूर से तो बच्चे बताते थे भाभी आ गई, भाभी आ गई, क्योंकि वो पीआईए की कोस्टर होती है उसमें आते थे। तो वो बैट वैट छोड़ के घर में चले जाते थे। इतने में इनका एक दोस्त आया, उसने बोला कि यार तुम क्रिकेट खेलते रहते हो या घर में होते हो, तुम काम क्यों नहीं कर लेते। उसने बोला अच्छा तुम बताओ क्या काम करूं। मेहनती तो वो शख्स था। तो उसने काम वाम स्टार्ट कर दिया। उसने बोला कि भाई ये गारमेंट फैक्ट्री है, एक औरत की है, तुम उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दो। उसने बोला सही है। वहाँ पे गया, जॉब वॉब स्टार्ट कर दी। उसने वाकई बड़ी मेहनत से काम किया। इतनी मेहनत से काम किया कि उस औरत ने कुछ 100 टी शर्ट्स पे या कुछ 50 टी शर्ट्स पे उसको कोई कमीशन देना स्टार्ट कर दिया। वो कमीशन और तनख्वाह जोड़ जोड़ के उस बंदे ने एक छोटी सी ज़मीन ली। फिर जोड़ जोड़ के पैसे उसने उस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। फिर पैसे आहिस्ते आहिस्ते जोड़ के उसने 25 मशीनों से काम स्टार्ट किया। यानी 25 मशीनें ख़रीदी और जॉब छोड़ दी और 25 मशीनों से काम स्टार्ट किया। 25 मशीनों पे, बंद किया 800 मशीनों पे। और जब 800 मशीनों पे बंद किया तो उस वक्त उसके 11 पेट्रोल पंप्स थे अमेरिका में, 3 बिल्डिंग्स थी अमेरिका में जिसमें 52 फ्लैट्स थे और सब के सब किराए पे थे। आज वो माइक टायसन का बंदा पड़ोसी है मियामी में। इसके अलावा उसकी बहुत सारी जायदाद हैं। बहुत अच्छे मारूफ फिल्म एक्टर भी रहे। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा में उन्होंने काम भी किया है, बहुत अच्छा नाम भी कमाया है और बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन थे। अब इस चीज़ से हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं। पहली चीज़ नसीब व किस्मत और दूसरी चीज़ मेहनत। ये दोनों चीज़ें जब मिलती है तो पैसा बनता है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, पैसा इस तरह से नहीं बनता। पैसे के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो उन लोगों को कपड़े बेचते थे जो कि पूरी मार्केट में बदनाम थे।
यानी जिनके पास आपने भेज दिया ना माल, तो वो कोई नहीं निकलवा सकता, ना पैसा ना माल। यूरोप के बदनाम तरीन बायर्स को उन्होंने अपने बनाए हुए जीन्स, टी शर्ट्स, अंडरगारमेंट्स बेचे। यानी कि ऐसा हो जाता था कि लोग बोलते थे यार इनको माल नहीं बेचो, इनको माल भेज दिया तो भूल जाओ, पैसे वापस नहीं आने, ना माल वापस आना है। ऐसा हो गया कि इन्होंने माल बेचा और पैसे आ गए, और कुछ अरसे के बाद तो ऐसा हुआ माल बेचा भी नहीं और पैसे पहले आ गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बायर्स को देखना पड़ता है उसकी नीड क्या है। हो सकता है उनकी नीड जो है वो ये पूरी कर रहा हो। तो अपना ख्याल रखिए। ये छोटी सी केस स्टडी थी, और इंशाल्लाह ताला अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और केस स्टडी बताऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। मास्सलाम।